सबसे पहले इस बात से डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई साहब आज जो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, लेकिन ऑप्शंस में भी वैसा ही काम करती है जैसा कि इक्विटी में या फिर कमोडिटीज में। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाने ले चलता हूं आज की बुल्सआई स्ट्रेटेजी से। बुल्सआई स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचानना सीखना होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, सपोज करते हैं हमारी पास ये एक बार चार्ट है। अगर आप बार चार्ट नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, कैंडल का ही दूसरा स्वरूप होता है बार चार्ट। ये दिखा रहा है बाजार जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड वाले चार्ट में आपको एक लाइन बनानी होती है। मेरे को विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सी लाइन बनती है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए इस लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन कैसी बनती है? किसी भी बार के हाई को टच करती हुई लाइन जब हम बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बात करिए, तो बहुत ज्यादा बेसिक बात है। लेकिन आज अगर आपने स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझा, आपको समझ में आएगा कि यार कैसे काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको लाइव करके दिखाना चाहूंगा कि यार कैसे हम इसके भरोसे पे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह का रिटर्न हम उसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जितने भी लोगों ने ट्रेंड लाइन कभी भी बनाई है उन लोगों को पता है कि हम लोग ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट कैसा होता है? जब भी हमको इस लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। आमतौर पर ट्रेडर यहां पर बाय करता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्यों हो जाती है? जितने लोगों ने इसके भरोसे ट्रेड किया होगा उनको पता होगा कई बार तो स्टॉक यहां से ऊपर चला जाता है, लेकिन उतनी ही बार स्टॉक यहां से कई बार ऊपर नहीं जाने की बजाय स्टॉक जो है यहां से कई बार साइडवेज हो जाता है। इंसान जो है उसको समझ नहीं आता कि आज कौन सी वाली ट्रेडिंग है, और उस चक्कर में वो हमेशा ट्रेड करने में कंफ्यूज रहता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या मुझे बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए या मुझे ट्रेड में बने रहना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आज का जो दिन है स्पेसिफिक फोकस बुल्सआई स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये आखिर बुल्सआई है क्या, इस वर्ड से आपको मिलाता हूं। मुझे विश्वास है आप इस वर्ड को पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं। सबसे पहला वर्ड जो मैं आपके साथ यूज करना चाहता हूं दैट इज रीटेस्ट। तो ये रीटेस्ट क्या होता है? तो रीटेस्ट एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड है, ऐसे हम एक अप ट्रेंड का भी एग्जांपल लेके देखेंगे। इस डाउन ट्रेंड में हमने क्या नोट किया? हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, ठीक है। अगर अभी तक आपको रेजिस्टेंस लाइन बनानी नहीं आती तो एक क्लू बता देता हूं। हमारे को रेजिस्टेंस लाइन बनाते वक्त सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक, ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट टच होना चाहिए इस लाइन में, और जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें मिनिमम 3 हाईज तो टच होना ही चाहिए। आपकी कोई ऐसी लाइन है जो सिर्फ 2 हाई को टच करते हुए बन रही है, उसको नहीं माना जाएगा। आपको कम से कम 3 हाई टच करने हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, अगर इसमें हो सकता है 5 पॉइंट टच हो रहे हो तो 5 टच करने की कोशिश करना है। इस तरह की किसी भी लाइन को हम एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन मान सकते हैं। अब ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लाइन बन गई। हमने क्या किया? हमने इसके ब्रेकआउट का वेट किया और स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। आपको यहां पे बाय नहीं करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं, आप यहां पे बाय नहीं करेंगे। देखिए मैं इस बात को एकदम क्लियरली समझता हूं कि हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कैपिटल बहुत सीमित है, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमको बहुत एक्यूरेट करने चाहिए ताकि हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़े। तो यहां पे आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? आपको वेट करना है कि ये जो स्टॉक है ये वापस रीटेस्ट करने के लिए आया। तो ये रीटेस्ट करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या हुआ? स्टॉक ने एक आध दिन ऊपर की कैंडल बनाई लेकिन वापस नीचे आने लग गया। अब ज्यादातर लोगों के लिए ये जो है ये खतरनाक बात है कि अरे बाप रे, स्टॉक तो ऊपर की बजाय नीचे आने लग गया। लेकिन अब जाके मुझे एज अ ट्रेडर इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मैं वेट कर रहा हूं कि कभी भी ये जो है इस लाइन को टच कर दे। कौन सी लाइन को? हमारी जो अभी तक की रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है ना। हम इस लाइन को कौन सी लाइन बुला रहे थे? हम इस लाइन को रेजिस्टेंस लाइन बुला रहे थे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लाइन को अगर वापस आके टच कर लेता है तो अब हम इसको सपोर्ट लाइन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जितने लोगों को ये बात थोड़ी सी ऑड लगी, एक बार फिर से ध्यान से समझो। रेजिस्टेंस लाइन जो है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है? सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट कर लेती है। तो अब स्टॉक क्या करता है? यहां पे आके सपोर्ट लेता है। जब भी आप नोट कर रहे हैं कि स्टॉक ने यहां आके इसको सपोर्ट लिया है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको एक्चुअली बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से ध्यान से डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। बोल रहा हूं सपोज करते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, इस रेजिस्टेंस एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, सॉरी इस डाउन ट्रेंड में आपने कौन सी लाइन बनाई? इस डाउन ट्रेंड में आपने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई। इस रेजिस्टेंस लाइन के ज्यादातर हाई टच होने चाहिए। फिर हमने नोट किया कि एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ऊपर जाने की बजाय इस लाइन को टच करने आ गया, ठीक है। इस तरह के किसी पॉइंट को हम बोलते हैं रीटेस्ट कर दिया उसने। अब ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली आपको बाय करना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो जाए। क्वेश्चन ये कि क्या सर हर बार ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा? आंसर इज नो। कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि 100 में से 100 बार स्टॉक जो है वो रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा, लेकिन 100 में से सपोज कीजिए 20 बार आता है, ठीक है, 80 बार नहीं आता है। आप डेटा सुन रहे हो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलूं 80 बार नहीं आता है, केवल 20 बार आता है। हमको सिर्फ उन 20 बार में ट्रेड करना है, बचे हुए 80 बार में हमको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने वेट किया, भाई साहब इसको नीचे आने देता हूं, यहां पे आता है, जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है मैं यहां पे मेरा बाय का ट्रेड जो है उसको एंटर कर लेता हूं। अब सर ये तो गिरता हुआ बाजार में आपने बाय कर लिया, नहीं, देखिए ये स्टॉक है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉटम को अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बाय कर लीजिए। तो आप नोट करें स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया। आमतौर पर हमने जो देखा है, रीटेस्ट करने के बाद आपको यहां से जो मार्केट है वो वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह के किसी स्ट्रेटेजी में आपकी जो एंट्री होती है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, एकदम सपोर्ट के नजदीक होती है, साथ ही साथ आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब इसको कौन सी देर के चार्ट पे करना है, देखिए मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा 1 मिनट का चार्ट। देखिए मैं बता देना चाहता हूं, 1 मिनट का चार्ट मैं बोल रहा हूं स्कैल्पर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड ये निकाल के देता है। इसको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार एक एग्जांपल सपोर्ट लाइन का ले लेते हैं। तो सपोज करते एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में हमने नोट किया, अप ट्रेंड में हमको एक स्टॉक दिखाई दिया, तो हमने इस अप ट्रेंड के स्टॉक में कौन सी लाइन बनानी है, हमने इस अप ट्रेंड के स्टॉक में एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये क्या बोल रही है, स्टॉक को ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी हमको ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट कैसा आया, स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट सेल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो गया है, आप कोई ट्रेड नहीं करे हो, कोई परेशानी नहीं है। हम जो भी ट्रेड करेंगे हाई एक्यूरेसी ट्रेड करेंगे, इसीलिए स्ट्रेटेजी को हम बुल्स आए पुकार रहे हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्रिसाइज निशाना लेके ट्रेड करते हैं, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब हम वेट करें, किस चीज का वेट करें, वेट करें कि स्टॉक जो है वापस ऊपर की तरफ आ जाए और आके इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, इस लाइन को कहीं पे टच कर ले। जैसे ही इस लाइन के आसपास वो आता है, मुझे यहां से क्या करना चाहिए, मुझे यहां से सेल करना चाहिए। आसान भाषा में बोलूं, ऑप्शंस की भाषा में बोलूं तो यहां पे मुझे पुट खरीदने का सोचना चाहिए। जैसे मुझे यहां पे कॉल खरीदने का सोचना चाहिए या इक्विटी खरीदने का सोचना चाहिए, उसी तरीके से मुझे या तो फ्यूचर शॉर्ट सेल करने का सोचना चाहिए या फिर पुट खरीदने का सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, तो हम स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहते हैं, हम यहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। इसका स्टॉप लॉस रख के, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैं मेरे लिए पुट में बाय का ट्रेड ढूंढ रहा हूं या फिर फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल का ट्रेड ढूंढ रहा हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि स्टॉक जो है वापस अपनी ओरिजिनल दिशा में नीचे की तरफ आने लगे। अब क्या ये सच में होता है, ये एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जितने लोग अभी तक मार्केट देख रहे हैं, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा तो ये बात उनके सामने आ गई होगी। अगर आज तक आपके सामने नहीं आई है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको लाइव स्क्रीन पे ले जा रहा हूं, वहां पे दिखाता हूं कि कैसे आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ तो भाई लोग, आपको लेके आया हूं ऑनलाइन लाइव स्क्रीन पे, जो कि IND मनी के चार्ट्स मैंने ओपन किए हैं। IND मनी, IND स्टॉक्स का जो ये ऐप है, इसका मैंने स्कैल्पर मोड ओपन किया हुआ है। इसमें मेरे को 3 चार्ट साथ में देखने के लिए मिलते हैं, निफ्टी का कॉल, निफ्टी का पुट, सो ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन चेन भी देखने के लिए मिलती है। आप इसमें फ्लैश ट्रेड के थ्रू अकाउंट खुला सकते हैं। फ्लैश ट्रेड के थ्रू अकाउंट खुलाने में आपकी जो ब्रोकरेज लगेगी वो मात्र 10 रुपए लगेगी। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने लिए अकाउंट खोल लीजिए। 10 रुपए की ब्रोकरेज के साथ आप ये ब्यूटीफुल फीचर यूज कर पाएंगे IND स्टॉक्स का। तो चलिए लेके चलता हूं आपको मेरे डिटेल्ड एनालिसिस पे, कैसे बुल्स आय को पहचानेंगे लाइव स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो निफ्टी का चार्ट है ये 1 मिनट का चार्ट है, मैंने बार्स में प्लॉट किया हुआ है। ये बिल्कुल कैंडल जैसी ही दिखती है। मुझे बार चार्ट में ट्रेड करना थोड़ा आसान लगता है, इसीलिए बार चार्ट्स के साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे करना क्या है मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। अब इस चार्ट के ऊपर मुझे आज के दिन में कौन कौन से ट्रेड अच्छे मिले, मैं आपको उनको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। रिपीट बता दे रहा हूं, 1 मिनट का चार्ट है, सिर्फ छोटी सी चीज नोट करनी, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करनी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आपको भी मेरी तरह यहाँ पे आई एम श्योर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा होगा, और डाउन ट्रेंड के साथ ही आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा। दिखा आपको, ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे हम बने हुए। फिर से ध्यान से देखें, यहाँ पे कौन सा सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आया, लेकिन आपको इस बाय के सिग्नल के साथ बाइंग
नहीं करना है, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? स्टॉक को वापस गिरने देने का। ठीक है, अब आप देखिए यहां से लगातार वो स्टॉक जो है वापस नीचे की तरफ गिरा है। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपको वेट करना है हमारी बुलजाई स्ट्रेटेजी की परफेक्ट एंट्री का। तो वो एंट्री कहां पे मिलेगी? जब वो रीटेस्ट होने आ जाएगा। रीटेस्ट होने आ जाएगा मतलब जब वो इस लेवल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमारा बाय का ट्रेड बनाते हैं अगर हम इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉल में हमको इस जगह पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि मुझे कॉल बाय करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम लोग? स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। हम इसके आसपास का अपना स्टॉप लॉस रख के बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1 मिनट के चार्ट पे एक एग्जांपल, लेकिन इसको यहाँ पे खत्म नहीं करते। ठीक है ना, तो हमने क्या नोट किया? हमने देखा भाई साहब ये ब्रेकआउट आया, हमने रीटेस्ट का देख लिया, हमने रीटेस्ट देख लिया, हमने स्टॉप लॉस देख लिया, लेकिन ये हमने कहाँ नोट किया है? ये हमने निफ्टी में नोट किया। हमें कहाँ चेक करना है? हमें कॉल में भी सेम चीज चेक करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ ले चलता हूँ आपको। आप मेरे साथ यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नोट करने की कोशिश करना। देखो क्या टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2:11 पे ये ब्रेकआउट आया और ये रीटेस्ट करने के लिए इन दो कैंडल्स के आसपास, मतलब अगले 7 मिनट बाद 2:17 पे हमको वापस रीटेस्ट का ट्रेड देखने के लिए मिला। अब यही चीज क्या कॉल में नजर आ रही है? इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने कॉल का चार्ट सिलेक्ट कर लिया और मैं उसको ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सेम ट्रेड 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, आपको दिखाई देगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यार ये ब्रेकआउट आया और साथ ही साथ में एक रीटेस्ट हुआ। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक लाइन बना के दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। सो मेरी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मैंने डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। इस डाउन ट्रेंड के साथ आपको और क्लियरली यहाँ पे वो रीटेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा कि हाँ भाई ये जो स्टॉक है इसने एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे रीटेस्ट किया। और चार्ट को देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि यहां कहीं पे मुझे बाइंग का ट्रेड ढूंढना है, इस जगह के स्टॉप लॉस के साथ मुझे बाय करना है, मुझे इस ब्रेकआउट के साथ बाय करने की गलती नहीं करना है, रीटेस्ट करना है। देखो यहाँ पे आके बाय करेंगे, यहाँ के आसपास का रेट चेक करा लेता हूं, मैं टाइम चेक करा देता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम देखो, वही 2:16, 2:17, रेट चेक करा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे जो रेट हमको देखने के लिए मिल रहा है वो करीब 48 से 52 का है। आप मान लीजिए कि आपने 52 रुपए के आसपास इसको बाय किया। अब आप नोट कीजिए उसके बाद उसमें कितना बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गया। यहां से आप देखेंगे तो इतना अच्छा ट्रेड ऊपर तक आया, ये करीब 200 रुपए तक आपको ट्रेड देखने के लिए मिला है। सर हम इतना लंबा होल्ड कैसे करेंगे? कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना आती है तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो कि यार मेरे को जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी मैं अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं होगा। अगर आप एक बिगनर है तो आप 1:1, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का प्रॉफिट या 20 रुपए का प्रॉफिट या 30 रुपीज के प्रॉफिट तक के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बुलसाई स्ट्रेटेजी ट्रेड करें तो हर ट्रेड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हो, वहां पे एंट्री करते हैं तो ये काम करेगा। यही एग्जांपल एक बार अप ट्रेंड में भी लेके दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि यार बाजार में सच में ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे की जाएगी। सेम ट्रेड लेकिन इस बार कहां पे? अप ट्रेंड में दिखाता हूं आपको। ठीक है, वापस मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में इस बार सेम डे मुझे यहाँ पे क्लियर सपोर्ट लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस सपोर्ट लाइन को मैं प्लॉट करना चाहता हूं और इस सपोर्ट लाइन को फिर से रीटेस्ट हुआ क्या ये चेक कराना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए आया ब्रेकआउट के साथ अपने को ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, हमको वेट करना है इसके ऊपर आने का। आप देखिए यहाँ तक वापस ऊपर आया और इसके साथ हम अपना शॉर्ट का ट्रेड जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में स्टॉक जो है बिल्कुल एग्जैक्टली टच करने नहीं आया, थोड़ा नीचे से उसने वापस रिवर्सल करना शुरू कर दिया, बट उससे कोई परेशानी नहीं है। आप इसको एक ठीक ठाक रीटेस्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां से शॉर्ट सेल करेंगे और इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और यहां से जो पूरी फॉल है ये आपको कमाने का मौका मिल जाएगा। 100 बातों की एक बात, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस एक स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के काम का है जो कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इंडिकेटर बेस्ड काम नहीं करना चाहते, केवल प्राइस एक्शन बेस्ड काम करना चाहते। तो प्राइस एक्शन में यूज करके केवल एक सिंपल ट्रेंड लाइन यूज करके कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इस स्ट्रेटेजी का नाम है बुलसाई स्ट्रेटेजी। और ये बुलसाई स्ट्रेटेजी आपको
आज से प्रॉफिट देना शुरू नहीं कर पाएगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आपको इसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आसान आपके लिए होता जाएगा इसको फॉलो करना। 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, लंबा टाइम फ्रेम यूज नहीं कर रहे हैं, छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको यूज करते हैं आपको मल्टीपल ट्रेड्स एक दिन में मिल सकते हैं। अगर स्टॉक रीटेस्ट नहीं करता है आपके ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिस होती है, लेकिन एक्चुअल लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करना है हमेशा। अच्छे ट्रेड ढूंढना है, कम ट्रेड ढूंढना है, लेकिन सटीक ट्रेड ढूंढना है। हमारी बुल्सआई स्ट्रेटेजी मतलब सटीक ट्रेड का फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया, आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मुझे गुड लिख के बता दीजिए, ताकि हमें पता रहे कि आपको हमारी चीज समझ में आ रही है। अभी तक अगर आपने IND स्टॉक्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपका ग्रोथ पार्टनर CS सुमित हो गया।